Hi dear student, you are most welcome today in this my online class. मैं इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की सभी छात्र छात्राओं का मेरे आज के इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर फर्स्ट द फाउंटेन। आज कक्षा 10 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर फर्स्ट द फाउंटेन, इसी के विषय में आपको पढ़ना है। इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने द फाउंटेन से 4 स्टैंजाज आप लोग पढ़े थे। 4 स्टैंजाज इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में बताया गया था। आपको पहले भी बताया गया था कि द फाउंटेन हैज इट्स 3 स्टेजेस। फाउंटेन की 3 अवस्थाएं इस कविता में बताई गई है। तो 3 अवस्था आपकी क्या थी? पहली अवस्था सनलाइट की थी, दूसरी अवस्था मूनलाइट की थी और तीसरी अवस्था स्टारलाइट की थी। तो 4 स्टैंजाज में आपने प्रथम 3 स्टैंजाज में तीनों अवस्थाओं के विषय में पढ़ा। उसके बाद आप चौथे स्टैंजाज को आप लोगों ने पढ़ा। पहला स्टैंजाज जो आपका था, इनटू द सनलाइट फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी फव्वारा सूर्य के प्रकाश में पूरे प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा सुबह से लेकर रात तक उछलता कूदता रहता है। जो दूसरी अवस्था आपकी आई, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों के समान इधर उधर हिलता डुलता रहता है। जो तीसरी अवस्था आपकी आई वह थी स्टारलाइट की, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, फव्वारा तारों की रोशनी में एक फुहार की तरह, एक बौछार की तरह चलता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और फव्वारा पूरे दिन भर भी प्रसन्नचित्त रहता है। तो ये 3 स्टैंजाज थी, 3 अवस्थाएं थी। जो चौथा स्टैंजा इसके पहले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, ईवर इन मोशन। जो चौथा स्टैंजा आपका मिलेगा, ईवर इन मोशन, फव्वारा हर क्षण गतिशील रहता है, हमेशा कार्य करता रहता है। ब्लीद सम एंड चिरी, फव्वारा हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वाट, यद्यपि फव्वारा लगातार, हीवन माने स्वर्ग होता है, ऊंचाई होती है, तो स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वाट, फव्वारा लगातार ऊपर की तरफ चलता रहता है। नेवर ए वेरी, फिर भी फव्वारा कभी थकता नहीं है। तो ये 4 स्टैंजाज मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। आज आइए चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश पोएट्री द फाउंटेन की 5वां स्टैंजा, क्योंकि द फाउंटेन हैज इट्स 8 स्टैंजाज। फाउंटेन कविता में आपकी 8 स्टैंजाज हैं। जेम्स रसेल लॉवेल ने यह पोएम लिखा द फाउंटेन। प्रथम 4 स्टैंजाज के एक्सप्लेन आपको मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में मिला था। आज आइए 5वां स्टैंजाज, देखिए ध्यान से। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कवि जेम्स रसेल लॉवेल फव्वारे को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। फव्वारे को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि यह एक ऐसी इंस्पायरिंग पोएम है, यह एक ऐसी प्रेरणादायी कविता है जिससे हम
कुछ न कुछ सीख ही लेते हैं। फव्वारा देखिए 24 घंटा ऊंचाई पर जाता है, तो यह किस चीज का द्योतक है? इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हमें भी लगातार काम करना चाहिए। और कैसा काम? फव्वारा हमेशा ऊपर जाता है, अर्थात हमें ऊंचाई पर जाना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए और लगातार उन्नति करना चाहिए। तो आइए 5वें स्टैंजाज में, ग्लैड माने होता है खुश होना, ऑफ ऑल माने सभी, वेदर्स माने मौसमों में, फव्वारा सभी मौसमों में अति प्रसन्न रहता है। कवि फव्वारे को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और अपने अगले 5वीं स्टैंजाज में लिख रहे हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न चित्त रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल एट यद्यपि, फिर भी, सीमिंग लुक्स दिखाई देना, प्रतीत होना, बेस्ट माने सब में अच्छा, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हर मौसमों में फव्वारा प्रसन्न भी रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा फव्वारा सबसे अच्छा दिखाई देता है, सबसे सर्वोत्तम प्रतीत होता है। सभी मौसमों में फव्वारा हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी फव्वारा हमेशा सर्वोत्तम प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड ऊंचाई की तरफ, आर माने अथवा, डाउनवार्ड माने नीचे की तरफ। यानी फव्वारे को आप देखते होंगे तो फव्वारा ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है। तो अपवार्ड और डाउनवार्ड, फव्वारा चाहे ऊंचाई पर जाए या ऊंचाई पर से पुनः नीचे की तरफ आए, मोशन दाई रेस्ट, मोशन माने गतिशील रहना, कार्य करना, दाई माने योर होता है तुम्हारा, अर्थात किसका? फव्वारे का, रेस्ट माने कंफर्ट, आराम। अपवार्ड और डाउनवार्ड, फव्वारा चाहे ऊंचाई की तरफ जाए और डाउनवार्ड अथवा ऊंचाई से नीचे की तरफ आए, मोशन दाई रेस्ट, हमेशा कार्य करना ही, हमेशा गतिशील रहना ही फव्वारे का आराम होता है। तो इस तरह से 5वां स्टैंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, फव्वारा हर मौसमों में प्रसन्न चित्त रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी हमेशा फव्वारा सर्वोत्तम प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, फव्वारा चाहे ऊंचाई की तरफ जाए या ऊंचाई से होकर पुनः नीचे की तरफ आए, मोशन डायरेस्ट, हमेशा कार्य करना ही फव्वारे का आराम होता है। उसके बाद आइए 6ठे स्टैंजा में, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चैंड एवरी मोमेंट एवर द सेम। अब आइए इस स्टैंजाज में जेम्स रसेल लॉवेल क्या कह रहे हैं? फुल माने भरा हुआ, ऑफ नेचर पावर विथ नेचर, प्राकृतिक शक्ति। फुल ऑफ नेचर, कवि फव्वारे को देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और लिखते हैं कि फुल ऑफ नेचर, फव्वारा हमेशा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। द फाउंटेन इज फुल ऑफ नेचुरल पावर एवरी मोमेंट, फव्वारा हमेशा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई भी नहीं, कैन माने सकना, टेम माने पेट पालतू बनाना, यानी अपने नियंत्रण में करना, अपने बस में रखना। नथिंग कैन टेम, कोई भी व्यक्ति फव्वारे को अपने बस में नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति फव्वारे को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता, कोई भी व्यक्ति फव्वारे को अपना दास नहीं बना सकता। फुल ऑफ नेचर, फव्वारा नेचुरल चीज है कि जिसमें नेचुरल पावर है, उसे कोई अपना नहीं सकता, उसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता।
तो फुल ऑफ नेचर फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी व्यक्ति फव्वारे को अपने बस में, अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज माने बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, कभी और ऊंचा कभी और ऊंचा, फिर नीचे, फिर हवा बहती है तो ऐसे ऐसे करता है। तो फव्वारा हमेशा बदलता रहता है, उसकी रूपरेखा आकार बदलती रहती। चेंज बदलता रहता है, एवरी मोमेंट माने हर क्षण, फव्वारा हर क्षण परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। फिर भी ईवर द सेम, ईवर हमेशा, द सेम माने इवन, एक समान, ईवर द सेम, फिर भी फव्वारा हमेशा एक समान प्रतीत होता है। फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी व्यक्ति फव्वारे को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, फव्वारा हर क्षण बदलता रहता है। फिर भी ईवर द सेम, फव्वारा एक समान ही हमेशा प्रतीत होता है, एक समान ही हमेशा रहता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से पांचवा स्टैंजा और छठा स्टैंजाज का आपने एक्सप्लेन देखा। अब आइए सातवें स्टैंजाज की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए सातवें स्टैंजाज में चलते हैं। कवि जेम्स रसेल लॉवेल सातवें स्टैंजाज में कह रहे हैं, कीज लेस एस्पायरिंग, कीज लेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। देखिए, कीजलेस माने होता है ऑलवेज, हमेशा। एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ना। कीजलेस कॉन्टिन्यूअस, लगातार या हमेशा। एस्पायरिंग, ऊपर की तरफ चढ़ते रहना। कीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा हर क्षण ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ चलता रहता है, ऊपर की तरफ फ्लो बहता रहता है, यानी हमेशा ऊंचाई की तरफ जाता रहता है। कीजलेस कंटेंट, कीजलेस माने ऑलवेज, हमेशा। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहना, अपने कार्य से संतुष्ट रहना। कीजलेस कंटेंट, फव्वारा हमेशा संतुष्ट रहता है। देखिए, कीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा हर क्षण लगातार हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता है। कीजलेस कंटेंट, फव्वारा हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, देखिए इसमें बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। डार्कनेस माने अंधकार हो, और सनशाइन अथवा सूर्य का प्रकाश हो, धूप हो। कहने का मतलब दुख हो या सुख हो, विजय हो या पराजय हो या विजय हो, ये विजय ये पराजय, सुख दुख, जीत हार। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधकार हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे परिस्थिति अपने अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति विपरीत हो, चाहे समय जैसा भी हो, सनशाइन आर, देखिए डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, हमेशा कार्य करते रहना ही फव्वारे का लक्षण होता है। कीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। कीजलेस कंटेंट, फव्वारा हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, हमेशा कार्य करते रहना ही फव्वारे का लक्षण होता है। अंतिम और लास्ट स्टैंजा देखिए, इससे हमें सीखने को क्या मिल रही है। जेम्स रसेल लॉवेल हमें संदेश क्या देना चाहते हैं, आइए। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस माने होता है ग्रैंड, शानदार, फाउंटेन फव्वारा। अब कवि कह रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे,
लेफ्ट, देखिए अनुमत लेना होता है, जहाँ लेफ्ट का यूज होता है वहाँ अनुमत लेना। माई माने मेरा, हार्ट माने हृदय, बी माने बन जाए, अये शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, अये शानदार फव्वारे, लिफ्ट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बन जाए, लाइक दी, तुम्हारे ही समान, दी माने योर, लाइक माने इवन, समान, अये शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारे ही समान, फ्रेश, ताजा हो जाए, चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाए, गतिशील हो जाए, कांस्टेंट, स्थिर हो जाए, अपवार्ड और हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहे। तो ग्लोरियस फाउंटेन, अये शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, अये शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारे ही समान, ताजा, प्रगतिशील, परिवर्तनशील, स्थिर और हमेशा ऊंचाई की तरफ अग्रसित हो जाए। तो इस तरह से जेम्स रसेल लावेल ने अपने पोएम द फाउंटेन में 8 स्टैंजाज के विषय में वर्णन किया, जिसका एक्सप्लेन आप लोगों के सामने बताया गया। पहले वीडियो में 4 स्टैंजाज का एक्सप्लेन देखे आप लोग, अब इस वीडियो में आप लोगों ने 4 स्टैंजाज का एक्सप्लेन देखा, सुना। अब इससे संबंधित आपको होमवर्क मिलेंगे, उस होमवर्क को आपको लिखकर सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आप लोग थोड़ा इस पर विचार करिए। जैसे 4 लाइन या 8 लाइन का स्टैंजाज दे देता है, कविता दे देता है, और उसमें कभी कभी पूछ देता है राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबो स्टैंजा हैज बीन टेकन, यानी उस कविता का नाम लिखिए जिस से यह पंक्तियां ली गई हैं। अब उसके बाद राइट द पोएट नेम आल्सो, पोएट का नाम भी दे देता है। अब इसमें राइमिंग वर्ड भी दे देता है, आप देखिए राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्द जिसका प्रोनाउंस मिलता है कंटेंट और एलिमेंट, देखिए ये दोनों राइमिंग वर्ड है। इसमें देखिए बी और बी, ये दोनों राइमिंग वर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे कंठस्थ करिएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा उसे करिएगा। आशा करता हूं कि यह एक्सप्लेन आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।